गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। एक बहुत ही सुखद अनुभव आज हम कर रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एसएम एजुकेशन में। एक नहीं दो लोग आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं अरविंद प्रजापति बेस्ट एसएम एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। साथ ही जिनका बड़े दिनों से आपका इंतजार था कि इंग्लिश आप अपने YouTube चैनल पर कब डालेंगे, आज हम इंग्लिश के टॉपिक के साथ अपने प्रिय मित्र अग्रज श्री शिवशंकर विश्वकर्मा जी को चाहूंगा कि वो आए और अपना अमूल्य समय हमें दें, ताकि आप लोग से रूबरू हो सकें और आप भी उसका लाभ लें। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश से हम डरते हैं, वास्तव में हर एक जगह क्षेत्र में इंग्लिश की आज बहुत मांग है, योगदान है। हर एक चीज जो सूत्र भी हम बनाते हैं इंग्लिश से बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से परिचय करा देना चाहूंगा। परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन मैं अपने मित्र विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे बीच हैं, और मैं चाहूंगा कि अपने अमूल्य समय को बच्चों के बीच दें। धन्यवाद। Good morning to all the learners. I am very happy to be with you through this channel. Just I am going to explaining about English, but I explain in Hindi so can you understand very easily. दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के बारे में सब लोगों ने सुना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है हमारे लाइफ में, हमारे किचन से लेकर के और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। इसलिए इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, इसके इंटरनेशनल होने के नाते इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम सबको अंग्रेजी सीखना चाहिए। लेकिन एक समस्या आती है कि लोग विदेशी भाषा के रूप में इसको बहुत कठिन समझते हैं। यद्यपि कठिन है नहीं, केवल विचारों के परिवर्तन से हम इसको बहुत आसान बना सकते हैं। क्योंकि हम मान लेते हैं कठिन है तो कठिन हो जाती है, यदि हम मान लें कि ये आसान है तो आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं या वैसा हम कर डालते हैं। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अंग्रेजी है क्या चीज। तो अंग्रेजी को आप देखेंगे कि यह एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा से तात्पर्य होता है कि अपने हम विचारों को, भावों को, घटनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं वही भाषा होती है। तो इंग्लिश इज आल्सो ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन ऑफ थॉट। लेकिन यह जो ट्रांसमिशन ऑफ थॉट होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वह वाक्यों या शब्दों के माध्यम से होता है। अब बात जब आती है वाक्यों और शब्दों को, तो आप जानते हैं कि वाक्यों का निर्माण शब्दों के द्वारा होता है, शब्दों का निर्माण अक्षरों के द्वारा होता है। इसको सिस्टमेटिकली समझने के लिए हमने एक संकेत दिया है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य का जो दूसरा भाग होता है उससे छोटा भाग होता है क्लास, जिसको उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से भी छोटा भाग होता है फ्रेज, जिसको हम शब्द समूह कहते हैं। और शब्द समूह से जो छोटा भाग होता है जिसको वर्ड्स कहते हैं। शब्द से जो छोटा होता है उसको हम लेटर्स कहते हैं। और लेटर्स क्या होता है, वह ध्वनि होती है जिसका एक संकेत होता है। एक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है, और ध्वनि का जब सांकेतिक रूप दे देते हैं एक लिपि के माध्यम से, तो एक भाषा के रूप में हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, जिसका अध्ययन हम फोनेटिक्स में करते हैं ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वह कैसे निर्मित होते हैं। यदि उनको हम समझ लेंगे तो अंग्रेजी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी इकाई से चलेंगे, साउंड से। साउंड जो हम कुछ बोलते हैं, या जैसे हमने एक आवाज निकल रही है, तो यह कोई एक साउंड दे रहा है। इसी साउंड्स को हमारे यहाँ के ऋषि मनीषियों ने, या ग्रामर के, व्याकरण के जो बड़े व्याकरणाचार्य रहे, उन लोगों ने विभिन्न लिपियों के माध्यम से संकलित किया। अंग्रेजी में उन्हीं लिपियों को लेटर्स, 26 लेटर्स के माध्यम से हम जानते हैं, जिसमें वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट आते हैं। लेटर्स के अंतर्गत वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट आते हैं, जिसमें वावेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स हैं। और बी से लेकर जेड तक एक्सेप्ट वावेल्स, जो शेष 21 अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं।
अब स्वर क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होती है? तो स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़ता। सपोज दैट हम कहते हैं ए, तो सिर्फ हम ए का उच्चारण कर रहे हैं, जबकि हम बी बोलेंगे तो बी यानी ई भी उसमें इंक्लूड हो जा रहा है। इस प्रकार स्वर अकेले बोला जा सकता है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और इन्हीं स्वर और व्यंजनों के आपसी तालमेल से शब्दों का निर्माण होता है और उन्हीं शब्दों के द्वारा हम फ्रेज का निर्माण करते हैं, क्लास का, और अंत सेंटेंस बनता है, जो हमारे भाषा का एक बहुत सशक्त माध्यम बनता है। अब आपको जानना यह है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अक्षर है यम, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर यन, हम इन तीनों को जोड़ देते होता मैं माने होता है आदमी। यानी शब्दों को हम किस प्रकार से निर्मित करते हैं, यानी अक्षरों के माध्यम से हमने शब्दों को जोड़ लिया। इसी प्रकार हम बी ओ के, यानी बी डबल ओ के बुक माने पुस्तक, यानी हम इसमें देखते हैं ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल्स है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, इसमें देखते हैं कॉन्सोनेंट है, वावेल्स है, वावेल्स है, कॉन्सोनेंट है। यानी वावेल और कॉन्सोनेंट के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करके और उसको सार्थक बना करके हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अब अंग्रेजी भाषा में लाखों शब्द हैं, उन सारे शब्दों को जानना इतना आसान नहीं है, और किसी सेंटेंस में कौन कौन से शब्द आए हुए हैं उसको डिफाइन करने के लिए, उनको छांटने के लिए, जानने के लिए आसानी से हमारे यहाँ के व्याकरणाचार्यों ने, ग्रामर के जो लिंग्विस्टिक्स के विद्वान रहे, उन लोगों ने उसको 8 भागों में बांटा, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए हमें अंग्रेजी के शब्दों को जानना होगा, और अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। किसी भी सेंटेंस में इसमें से 2, 4, 6 या कभी कभी 8 आ सकते हैं। तो हमें सेंटेंस को समझने के लिए इनको जानना होगा, क्योंकि जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसमें सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो हमारा करेक्शन आता है उसमें एक एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारे के करेक्शन सिंटैक्स के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस यहाँ पे हमने दे दिया है, आई नो दैट राम इज गिविंग हिज न्यू बुक टू हिज फ्रेंड हैप्पी। इसका हिंदी में अर्थ लेते हैं तो इसका मैं जानता हूं कि राम अपनी किताब अपने मित्र को प्रसन्नता पूर्वक दे रहा है। अब इस वाक्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन 13 वर्ड्स आए हुए हैं। इन 13 शब्दों को जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टिकोण से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि जो आई है यह प्रोनाउन है, नो मीन्स जानना, यह वर्ब है, दैट माने कंजंक्शन, की का अर्थ तो दे रहा है, कंजंक्शन है, राम यह नाउन है, नाम है किसी व्यक्ति का, इज हेल्पिंग वर्ब है वर्ब के अंतर्गत, गिविंग मेन वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, हिज प्रोनाउन का ही पॉजेसिव केस होता है, ये न्यू जो शब्द है वह एडजेक्टिव है, टू जो है प्रीपोजिशन है, हिज फिर वही, फ्रेंड जो है आपका कॉमन नाउन है, और फिर हैप्पी जो एडवर्ब को संकेत करता है। यानी इस प्रकार इस 13 वर्ड्स में अंग्रेजी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आए हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं सेंटेंस चाहे कोई भी हो उसमें कम से कम 1 या 2 आते हैं। तो हमें सेंटेंस को समझने के लिए इन्हें जानना होगा, और जब तक हम इन्हें नहीं जान पाएंगे तो किसी सेंटेंस को समझना, उसका सही अर्थ लेना और उसमें गलतियों को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल का काम होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और जो हमारा सबसे पहले होगा वह नाउन्स होगा। अब नाउन के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले नाउन की परिभाषा पर हम संकेत डालेंगे। सब लोग जानते हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम, नेम माने नाम, यानी नाउन किसे कहते हैं, तो नाम को कहते हैं। कोई चीज दुनिया में हो जब उसका हमने नाम रख दिया तो वह नेम होता है, नेमिंग वर्ड्स ही नाउन कहलाते हैं। अब नाउन्स को हम अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस किस चीज के नाम, तो क्योंकि दुनिया में तो करोड़ों अरबों खरबों चीजें हैं, हम सबको कैसे जानेंगे, तो उसकी कैटेगरी बांटी गई, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं नेम। नाउन इज द नेम ऑफ किसका, पर्सन,
पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन। यानी हमें नाउन जानना है तो ये 6 जो शब्द हैं आपके, पर्सन माने होता है व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, रीता है, गीता है, सो मेनी, ये नाम जो होते हैं ये सब हमारे पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम होगा यानी वह पर्सन होगा तो अभी क्या होगा, नाउन होगा। प्लेस, कोई स्थान, मान लीजिए हम कहते हैं गोरखपुर, गोरखपुर, तो गोरखपुर क्या है, एक स्थान का नाम है। दिल्ली क्या है, दिल्ली, यह भी एक स्थान का नाम है। तो किसी स्थान का नाम रहेगा तो अभी नाउन होगा। थिंग का मतलब होता है वस्तु, वस्तु के अंदर कोई चीज होता है। जैसे हम यहाँ पे देश देख रहे हैं या हमारे हाथ में मार्कर चल रहा है, पेन जिसको हम कह सकते हैं, तो यह भी क्या है, एक वस्तु है। एक्शन, एक्शन पे हम आएंगे, एक्शन भी नाउन है। कैसे, जब उसका हम नाम रख देते हैं। सपोज दैट इसमें मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग, और आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग ये दोनों क्या हो गए, कार्य के नाम हो गए। पढ़ाने के नाम को टीचिंग और सीखने के नाम को लर्निंग कर रहे हैं। तो किसी कार्य का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुण तो होता है एडजेक्टिव, लेकिन जब उसका हम नाम रख देते हैं तो बन जाता है नाउन। जैसे गुड है एडजेक्टिव, लेकिन जब गुड में हम नेस जोड़ देते हैं, अच्छाई, तो ये बन जाता है नाउन। यानी गुणों के नाम को भी हम नाउन्स कहते हैं। किसी चीज का नाम रख देंगे तो नाउन बन जाएगा। ऑनेस्ट मान ईमानदार होता है, लेकिन जब हम ऑनेस्टी कर देंगे तो ये भी हो जाएगा ईमानदारी, और ईमानदारी का मतलब हो गया नाउन। और लास्टली आपका जो कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है अवस्था, अवस्था, अवस्था माने क्या होता है, जैसे कोई अमीर है, गरीब है, अब उसको हमें किसी को बतलाना है तो हम कहेंगे भाई वो अमीरी में पले हैं, तो अमीर, रिचनेस, रिचनेस, या पावर्टी, POVERTY, पावर्टी माने गरीबी। अमीरी या गरीबी क्या है, एक अवस्था का नाम है। ऐसे ही बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब हमारी एक एक अवस्थाओं के नाम हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन इन्हीं चीजों का नाम है। और ये करोड़ों चीजें हो सकती हैं जिसमें इन्हीं के अंतर्गत हम सारी चीजों को डिफाइन कर लेंगे। और जब थोड़ा सा हम कंसंट्रेट ऐसे और एग्जाम्पल्स आप स्वयं डिक्शनरी के माध्यम से, अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ढूंढेंगे तो आपको नाउन समझने में बड़ी आसानी होगी। वैसे नाउन को अभी और समझने के लिए जब हम उसके काइंड्स को समझाएंगे और उसके अन्य फॉर्म को, जैसे नाउन को हम जानने के लिए कहते हैं नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, तब देखो नाउन के देश, तो वो सारी चीजें भी आपको हम अगले स्टेप में बताएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बताना हम चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं है, बस उसके मूल शब्दों को आप जानिए, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने एक शब्द को, नाउन को पहचान लिया और क्रमागत इन सबको पहचान लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी को समझ लेंगे और आने वाले समय में हम एक एक चीजों को क्लियरली आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं पे रखता हूँ, शेष चीजें अगले वीडियो में। धन्यवाद।